नमस्ते। कैसे आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। यहाँ पर भी एक पूरा रिश्ता टूटने से बच गया है, मतलब पूरी तरह से हमेशा के लिए टूटने वाला था, डिवोर्स होने वाला था और उनकी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी आई है हमारे पास में। डिवोर्स नहीं हुआ है बल्कि शादीशुदा लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है। चलिए सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। हेलो शांभवी मैम, मेरा नाम डैश है। नाम शेयर नहीं करना चाहती। ये सक्सेस स्टोरी भी मेरी नहीं है, ये सक्सेस स्टोरी मेरे भैया की है। मेरे भैया बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, इस वजह से मेरे भैया और भाभी की मैरिड लाइफ 10 ईयर्स से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी भाभी हर बार उन्हें कस्में चढ़ाती थी, बच्चों की भी कस्में देती थी, अपनी भी कस्में देती थी और घर से चले जाने की भी धमकी देती थी। लेकिन मेरे भैया हर बार झूठ बोलते थे, कस्में खा लेते थे, प्रॉमिस कर लेते थे, लेकिन फिर भी वो ड्रिंक करते थे। आए दिन लड़ाई झगड़ा और ये सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते थे। लेकिन मेरे भैया ने अपनी ये बुरी आदत को नहीं सुधारा। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि मेरी भाभी की गलती है, मेरी भाभी की सच में कोई गलती नहीं है। उन्होंने बहुत ट्राई किया, 10 साल तक काफ़ी बर्दाश्त किया। अगर कोई भी लड़की होती तो शायद वो भी इतनी ही मजबूर हो जाती जितनी मेरी भाभी हो गई थी। भैया को हम भी समझा समझा करके थक गए थे, लेकिन वो बात ही नहीं मानते थे। फिर मैंने मैनिफेस्ट किया था अपने भैया के लिए कि उनके माइंड में ये बात आ जाए कि ये उनकी हेल्थ के लिए और उनकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। उनके 2 छोटे-छोटे प्यारे से बच्चे हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। उनके भी माइंड की कैसी प्रोग्रामिंग होती होगी, ये सोच करके ही मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अपने भैया के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करती थी, उनको वाटर को अफ़र्म करके देती थी कि उनको सद्बुद्धि आ रही है। उनके मन में खुद ये भाव जाग रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। एक दिन मेरे भैया ने मुझसे पूछा कि तुम ये क्या लिखती रहती हो? तब तक बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि मेरी भाभी 4 महीने से अपने मायके में रह रही थी और उन्होंने डिवोर्स के लिए एकदम क्लियर बोल ही दिया था। और हद तो तब हो गई जब ये बात पेपर्स तक आ गई और वकील का भी कॉल आ गया। अब लगा कि अब तो सारी चीज़ें ख़त्म ही हो जाएँगी और मेरे भैया के पास में नोटिस भी आ गया। तब सारी की सारी टेंशन हमारी इतनी बढ़ गई कि हमें समझ में नहीं आया कि अब हम कैसे क्या करें? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। भाभी डिवोर्स ही चाहती हैं और भैया सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तभी मेरे भैया ने मुझसे ये पूछना शुरू कर दिया था कि तुम क्या लिखती हो, क्या करती हो? तब मैंने उनको बताया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ। अगर आप भी इसे फॉलो करते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बच जाएगी और आपकी ये बुरी आदत भी छूट जाएगी। तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ ये कैसे करते हैं। तब मैंने उन्हें ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत कुछ समझाया, लेकिन मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रही थी। तो मैं आपको ये वीडियो उनको लिंक भेजती थी और अपने साथ भी बैठा बैठा करके उनको दिखाती थी। आपकी शादियाँ बचने वाली जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो भी मैं उनको सुनाती थी। इससे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और फिर उन्होंने कहा कि मेरी शराब छुड़वाने में मेरी बस मदद कर दो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसे छोड़ दूँ। मैं यही तो सुनना चाहती थी कि मेरे भैया के मन में खुद ही ये भाव जग जाए कि वो इसे छोड़ना चाहते हैं, वो इसे नहीं पीना चाहते और ये उनके अब मन में आ चुका था। फिर मैंने उनको बोला कि आप वाटर को अफ़र्म करके पियो कि उनको सब अच्छी आदतें हैं। एंड बिलीव मी शाम्भवी, वो 2 महीने में ही काम कर गया। 2 महीने के बाद ही मेरे भैया ने उसे खुद बुरी आदत बोल करके छोड़ना शुरू कर दिया। आज 1 साल हो गया है पूरा, मेरे भैया ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। अभी 2 महीने पहले ही मेरी भाभी ने सारे ही केसेस को वापस ले लिया है और जैसा मेरे भैया ने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा था, जैसा वो ग्रैटिट्यूड जर्नल की प्रैक्टिस में लिखते थे, मैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। सेम टू सेम वैसा ही हुआ है। मेरी भाभी को अब पूरा विश्वास हो चुका है कि वो अब शराब नहीं पिएँगे, क्योंकि 1 साल उनका शराब छोड़ना इतने सालों में कभी भी नहीं हुआ था। और अब मेरे भैया भाभी के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। उनको कितनी बार उन्होंने सॉरी भी बोला, उनके घर पर जाकर के भी अपनी गलती के लिए बोला और हमारे भी पूरे परिवार में उन्होंने बोला कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर उनके मन में कभी ये आ भी जाए तो मैं उन्हें याद दिलाऊँ कि कितनी मेहनत से उन्होंने इस बुरी आदत को छोड़ा है। अब मेरे भैया सचमुच में सुधर चुके हैं और उनकी शादीशुदा लाइफ इतनी ज़्यादा प्यारी हो चुकी है। मेरी भाभी अब बहुत खुश रहती हैं, हँसती हैं, खेलती हैं। इतनी प्यारी लगती हैं कि
भाभी मैं आपको क्या बताऊँ, वो बहुत अच्छी लेडी हैं। सच में मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसी भाभी मिली हैं। बस मेरे भैया की वजह से उनके 10 साल खराब हुए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज भी मैं अपनी भाभी को होओपोनोपोनो प्रेयर देती हूँ और मेरे भैया भी मेरी भाभी को होओपोनोपोनो प्रेयर देते हैं और दोनों ही बच्चों का जीवन बच गया। मैं ये सोच करके बहुत खुश होती हूँ। सच में मेरा दिल एकदम सुकून से भर गया है। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। कोई कोई स्टोरी बड़ी दिल को छू जाती है यार। कंग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, रियली 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 वेरी हैप्पी फॉर यू। खुश रहिए। और आपने जो किया अपने भैया के लिए, मैं कहूँगी कि आपकी भाभी बहुत अच्छी इंसान है, मैं ये मान सकती हूँ क्योंकि आपने इतनी तारीफ़ें की उनकी भर भर के। आप भी कोई कम अच्छे इंसान नहीं हो, बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत प्यारी ननद हो आप, बहुत प्यारी बहन हो आप। आपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं डियर, हैट्स ऑफ टू यू। और अपने भैया को भी इस जर्नी का हिस्सा बनाया और उनको ये सफलता मिली। मैं मानती हूँ इन सारी चीज़ों में बहुत बार बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है, बहुत समझना होता है। इतने साल की एक बैड हैबिट को छोड़ना और फिर अपनी शादीशुदा लाइफ को एक अच्छे मोड़ पर लेकर के आना, मैनिफेस्ट करना उसको, अब एक अच्छी मैरिड लाइफ को जीना। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।